3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस अब अगले साल के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। पार्टी ने इसके लिए क्राउड फंडिंग शुरू कर दी है। क्राउड फंडिंग मतलब लोगों से पैसा जुटाना। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को दिल्ली से इस अभियान की शुरुआत कर दी। इस अभियान को डोनेट फॉर देश यानी देश के लिए दान का नाम दिया गया है। इस अभियान के तहत 138 रुपए, 1380 रुपए, 13,800 रुपए और 1,38,000 रुपए का चंदा मांगा जा रहा है। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने 1,38,000 रुपए डोनेट कर इस अभियान की शुरुआत की। आज उसी क्षण को पुनर्जीवित करने के लिए खड़गे जी आज लॉन्च कर रहे हैं डोनेट फॉर देश। कांग्रेस के गौरवशाली 138 वर्ष पूरे हुए और वो 138 वर्ष पूरे होने पे खड़गे जी आज कांग्रेस के लिए डोनेट कर रहे हैं और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि खड़गे जी 1,38,000 रुपए आज कांग्रेस पार्टी के लिए डोनेट कर रहे हैं। कांग्रेस का ये अभियान पार्टी के 138वें स्थापना दिवस यानी 28 दिसंबर तक ऑनलाइन रहेगा। इसके लिए एक ऐप तैयार किया गया है। उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और प्रत्येक बूथ में कम से कम 10 घरों से 138 रुपए की डोनेशन राशि ली जाएगी। छोटे छोटे डोनर्स के पास हम अपना डोनेशन लेके देश को बना सकते हैं, क्योंकि सिर्फ अमीरों के ऊपर ही अगर आप भरोसा करके काम करते जाएंगे तो ये कल के दिन उनके कार्यक्रम को और उनके पॉलिसीज को हमको मानना पड़ता है। दूसरी तरफ बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट कर इसे डोनेट फॉर डायनेस्टी यानी वंशवाद के लिए चंदा बताया। कांग्रेस भले पिछले 9 साल से केंद्र की सत्ता से बाहर है, कई राज्यों के चुनाव हार चुकी है, लेकिन हकीकत ये भी है कि लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी ने देश पर राज किया है। कुछ साल पहले तक अधिकतर राज्यों में भी कांग्रेस की सरकारें ही हुआ करती थी। आज भी कांग्रेस के कार्यकर्ता देश भर में फैले हुए हैं और पार्टी में आज भी बेशुमार दौलत वाले नेताओं की बड़ी फौज है। और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 138 साल पुरानी पार्टी को आखिर क्राउड फंडिंग की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं बचा है? कुछ हद तक ये बात सही भी है कि कांग्रेस के खजाने में अब उतना पैसा नहीं बचा है। पहले केंद्र की सत्ता गई और फिर धीरे धीरे कई राज्य हाथ से चले गए, जिसका सीधा असर पार्टी के खजाने पर पड़ा। खाली हो गया है कांग्रेस का खजाना। एडीआर की जनवरी 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान बीजेपी की आय 1,917.12 करोड़ रुपए थी, जो कि बाकी की 7 राष्ट्रीय पार्टियों की आमदनी के आधे से ज्यादा थी। 545 करोड़ की आमदनी के साथ ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस दूसरे नंबर पर है, जबकि कांग्रेस 541 करोड़ के साथ तीसरे नंबर पर थी। मतलब कांग्रेस का फंड घटा है, इससे कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा ही नहीं है। क्राउड फंडिंग का एक मकसद फंड जुटाना तो है ही, लेकिन इसके साथ ही पार्टी 2024 चुनाव से पहले खुद को जनता से कनेक्ट करना चाहती है और यह अभियान पार्टी के कार्यकर्ताओं और जनता को एक दूसरे से कनेक्ट करने में मदद करेगा। इस अभियान के ऑफलाइन प्रोग्राम के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और चंदा मांगकर यह एहसास दिलाएंगे कि कांग्रेस उनकी ही पार्टी है और उन्हीं के सहयोग से चलती है। लंबे अरसे से कांग्रेस पर अमीरों की पार्टी होने का ठप्पा लगा हुआ है और इस अभियान का एक और फायदा होगा, जनता से जुड़ाव तो होगा ही और दूसरा इसी बहाने हार से बेजान पड़े कार्यकर्ता नए जोश के साथ एक्टिव हो जाएंगे, जो कि 2024 चुनाव के लिहाज से बहुत जरूरी है। कांग्रेस पर लंबे समय से भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लगे हैं और इस अभियान के जरिए पार्टी की सोच कुछ हद तक इन आरोपों से बेदाग होने की भी है और इससे एक संदेश जाएगा कि भ्रष्टाचार का पैसा होता तो हम आपके पास छोटा सा चंदा मांगने क्यों आते। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि यह अभियान पार्टी की 138 साल की यात्रा का जश्न है और ये पहल 1920-21 में महात्मा गांधी के ऐतिहासिक तिलक स्वराज कोष से प्रेरित है। आपको बता दें कि असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने बाल गंगाधर तिलक के नाम पर तिलक स्वराज फंड की स्थापना की थी और पूरे देश से दान देने की अपील की थी। तब लोगों ने खूब बढ़ चढ़कर दान किया था। उस समय क्राउड फंडिंग से 1 करोड़ रुपए जुटाए गए थे। अब कांग्रेस उसी राह पर चलने की तैयारी में है। अब समझते हैं
कि क्राउड फंडिंग क्या है। क्या है क्राउड फंडिंग? क्राउड फंडिंग जैसा कि नाम से ही साफ है, भीड़ से पैसा जुटाना, सामाजिक कल्याण, किसी खास प्रोजेक्ट या बिजनेस वेंचर के लिए आम जनता से छोटी छोटी रकम जुटाने की प्रक्रिया क्राउड फंडिंग कहलाती है। कई बार ये मदद लोगों से नगद के रूप में ली जाती है, लेकिन बदलती दुनिया में अब क्राउड फंडिंग भी डिजिटलाइज हो गई है। अब इसके लिए वेबसाइट, ऐप या वेब आधारित प्लेटफॉर्म या सोशल नेटवर्किंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसके जरिए फंड जुटाने वाला व्यक्ति या संस्था संभावित दान देने वालों या निवेशकों को फंड जुटाने की वजह बताता है। मुहिम में आम जनता कैसे योगदान कर सकती है, उसका भी पूरा ब्यौरा दिया जाता है। डिजिटल दौर में क्राउड फंडिंग का कॉन्सेप्ट तेजी से बढ़ा है। कई बार आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि कभी किसी के इलाज के लिए तो कभी किसी जरूरतमंद की मदद के लिए, कभी किसी नए स्टार्टअप के सपोर्ट के लिए क्राउड फंडिंग की अपील की जाती है। राजनीति में भी क्राउड फंडिंग कोई नई बात नहीं है। कुछ समय पहले बीजेपी ने भी अटल बिहारी वाजपेयी की 97वीं जयंती पर बीजेपी फंड में चंदा देने का अभियान शुरू किया था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया पर 1,000 रुपए की पर्ची सोशल मीडिया पर शेयर की थी। इसके पहले भी पॉलिटिकल क्राउड फंडिंग के कई मामले रहे हैं। दरअसल क्राउड फंडिंग का कॉन्सेप्ट अमेरिका का है। वहाँ रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों ही पार्टियां क्राउड फंडिंग करती हैं। भारत में अक्सर वाम विचारधारा वाली पार्टियां आपको बीच सड़क पर क्राउड फंडिंग करती दिख जाती हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस को इस क्राउड फंडिंग से कितना फायदा होता है, पार्टी फंड में कितना पैसा जुटता है और आम जनता से पार्टी कितना कनेक्ट कर पाती है।